और मेरी जानिब से आज की पत्रकार परिषद ये मैंने बुलाया हूँ और आप लोग इसके अंदर शामिल हुए, इसके लिए मैं आप लोग का सभी का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा जैसे मैं इस पर भी देख लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल हेडिंग जैसा, ऐसे ही अखबारों के अंदर भी थोड़ा पढ़ लेता तो जो अभी तो बतला रहा था भाई कि हजरत ने बोले कि मुझे बुनकर जहाँ भी बुलाएंगे मैं उतनी पैतरी चढ़ने और उतरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे गौर किया काय पे से बात चली, बाद में मालूम पड़ा कि भाई शायद आसिफ भाई का ऐसा ऐसा विषय राष्ट्रवादी ऑफिस के अंदर हुआ। बाद नगर अध्यक्ष के बाद में जब आमदार हुआ, उसके बहुत पहले से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जितने लीडर हुए, बुजुर्ग रहनुमा निहाल अहमद साहब जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वही बुनकरों के लीडर थे, मजदूरों के लीडर थे। लेकिन कभी 30 साल में मैंने देखा तो नहीं कि बुनकरों को सरकार की ओर से कोई फ़ायदा मिला। मंदी बढ़ी, तेजी पड़ी, तेजी आई, मंदी आई, है ना। यान का भाव कम हुआ, ज़्यादा हुआ। अगर यान का भाव ज़्यादा है तो कपड़े का भाव गिर जाता। लेकिन बुनकरों का नुमाइंदा होने के बाद बुनकरों को निहाल अहमद साहब से कोई फ़ायदा लाभ नहीं हुआ था मालेगांव शहर में। बहरहाल बुनकर और मजदूरों का खिलवाड़ जरूर उनके टाइम में हुआ था, 1972 की तहरीक में तब था। मेरा बोलने का मतलब, यूं तो जितने भी लीडर है सब बुनकरों के लीडर बनते हैं, काम बुनकरों का कोई नहीं करता है। और इसलिए बताना चाहता था कि बुनकरों का अगर काम हुआ है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने ही 99 से लेकर के वो 10 वर्षों के अंदर किया, और आज तक उसका फायदा मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, शोलापुर, कामठी ऐसे शहरों को, धुलिया को मिल रहा है। मंदी तेजी आते रहती है, कुछ हालात इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन खास तौर से कुछ तंजीमें ऐसी है कि अपनी दुकान अलग अलग चलाती है और उसके अंदर सिर्फ अपना फायदा, अपना नफा सोचते हैं। वो जो कारीगर है, वीवर्स है, उनका ख्याल नहीं करते। इनका मतलब आया तंजीमों के ऊपर दबाव डाल के, बुनकरों पे दबाव डाल के कारोबार बंद कर देते। 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे। इनका फायदा वो तो यही कानून भी तोड़ देते हैं। इस तरीके की तंजीम चलाने वाले कुछ तंजीमें मालेगांव शहर के अंदर है, लेकिन वो मजदूरों का नहीं सोचते, वीवर का नहीं सोचते। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है। असलम शेख कांग्रेस के कोठे के मंत्री है, वस्त्र उद्योग मंत्री है। ठीक है, एक टाइम आजी अंदर जाकर के आए, एक टाइम माजी अंदर जाकर के आए। इंशाअल्लाह ये 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं वक्त तो लूँगा असलम शेख से। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की पैतरी चढ़ने की बात और उतरने की बात, है ना। ठीक है, आसिफ भाई अभी यंग लीडर है, उनकी ऑफिस भी सही बात है, 56 पैतरी है ऑफिस की। कोई अगर 43 बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे मालूमात के अंदर 56 है ना, पैतरी 56 है, 43 से 56 है, है ना, 43 होगी। मैं तो क्या तुम राष्ट्रवादी की ऑफिस में कैसे जा सकता हुआ, है ना। लेकिन जैसे मैं सुन रहा हूँ, और अगर कोई बात है और अगर कोई बुनकर अगर समझो 43 पैतरी अगर चढ़ के चला भी गया तो क्या बुरी बात है।
है ना, नुमाइंदा है तुम्हारा, और नुमाइंदे के पास जाकर के अपनी बातों को रखने की जवाबदारी रहती है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 43 और 3 का कोई सवाल नहीं है। आखिर बुनकरों का शहर है, बुनकर हमारे ही लोग हैं, मजदूर भी हमारे ही लोग हैं, व्यूअर्स भी हमारे ही लोग हैं, ये शहर हमारा है। ये जो यहाँ की सनत है उसके वजह से मालेगांव फोकस में रहता है। तो मेरे अपने लोग हैं, मैंने कभी ये देखा नहीं कि अगर मेरे बुनकर भाइयों का काम अगर मेरे जरिए अगर हो गया तो मेरा इन्होंने बहुत बड़ा सत्कार रखना चाहिए था, नहीं रखा गया, उसकी कोई मुझे परवाह नहीं। मेरा दिल इसमें मुतमईन है कि उस वक्त के अंदर है ना ऐसा स्वागत होना था, है ना। लेकिन बोलते ना काम निकला तेरा तो तू कौन मेरा, हैरानी जबान में। ऐसे भी लोग हैं हमारे वहाँ, और जो समझदार अच्छे सूझबूझ वाले अच्छे कारोबारी जो बुनकर है उनको ये चीज़ समझती है। बोलते भाई क्या बोलते, हाँ वो देखा, इसीलिए बोला कि बुजुर्ग रहनुमा निहाल अहमद साहब हयात थे तो ये एक्शन कमेटी को उन्होंने बोला था कि अगर एक्शन कमेटी मुझे बोलेगी बैठ जा तो बैठ जाओ और खड़े रहे तो खड़े जाऊँगा। तो बच्चे को मालूम ही नहीं है अभी क्या सच है क्या झूठ है। क्या निहाल अहमद कभी ये बात बोल सकते थे, कोई नहीं मान, तुम तो कोई मानेंगे जी ना मैं मानूंगा। एक हजरत जो है इनको तो समझता ही नहीं काम करना जो अभी है एमएलए, है ना। मैं सुना वो कंपाउंड वाला भैया है ना, उन्होंने शायद बोला कि मुफ्ती साहब के साथ गए थे, शायद आमदार साहब के साथ, असलम शेख के साथ। तो बोले साला वहाँ जाने के बाद इनके साथ गए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। दादा भूसे, फिर बाद में हम जब दादा भूसे के साथ गए तो रिस्पॉन्स मिला। तो जरा वो बात समझ में नहीं आती, इसके लिए मैं बोला कि आज के आमदार साहब को काम करना ना, तो पहले से बोलता हूँ इसको आता ही नहीं, ना उनको काम करना आता ना कभी कर पाएंगे। इसके लिए करवाने के कोई भी काम का एक तरीका होता है। मेरे टाइम में तो जो लोगों ने, है ना, कई लोग थे लोन तो ले लिए थे लेकिन लफड़े में आ गए थे, क्योंकि भरना ही, हमारे लोग तो कभी कभी थोड़ा गलती भी करते। अगर बोले सईदा हमीद आई थी मालेगांव के अंदर तो बोले ये सिविल हॉस्पिटल है ना और 11,000 कॉलोनी बन गई, है ना, पूरा गड़ा बताया गया उन्होंने। अरे लेकिन केंद्र के अंदर मनमोहन जी की नेतृत्व के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और दीगर सेकुलर पार्टियों की सरकार चल रही थी, यूपीए सरकार। वो यूपीए सरकार की देन है, और महाराष्ट्र के अंदर विलासराव जी की सरकार, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार चल रही थी। और उस वक्त तक का कांग्रेस का एमएलए मालेगांव से शेख रशीद था। यूं तो ऐसे फिर बहुत लीडर हुए, फिर सईदा हमीद प्लानिंग कमेटी की चेयरमैन, ऐसी कोई चेयरमैन तो नहीं आई मालेगांव में, है ना। बोले लीडर बोलते ये हमारा काम है। अरे भैया तुम्हारे भी तो कुछ काम बता देना, है ना। तो इनके पास तो कोई काम बताने के नहीं, हमारे ही काम किए हुए के ऊपर नुक्ताचीनी करना यहाँ के अपोजिशन पार्टियों की आदत सी पड़ गई। और इलेक्शन अभी 8 महीने रह गए कारपोरेशन के, कुछ लोग को तो ऐसा हो गया कल ही इलेक्शन है मालेगांव में, ऐसा लगने लगा कुछ। तो सरकार में जाके बात करेंगे, और ज़रूर मैं तो इनके आने की ज़रूरत महसूस नहीं करूँगा। बुनकर खाली पावरलूम के कारखानेदार बुनकर है ऐसा नहीं, मैं तो कपड़ा बीनने वाला बुनकर हूँ। इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, समझे। मेरा शहर ही है, बुनकर भी मेरे हैं, मजदूर भी मेरे हैं, व्यूवर्स भी मेरे हैं, शहर का हर गरीब अमीर मेरा है। तो मेरी जिम्मेदारी अभी है। ऐसा अपोजिशन के लोग को, मालेगांव के लोग को लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। काम ज्यादातर उस तरफ हो रहे, इस तरफ नहीं। ऐसा बता के दिखा, इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे भाई काम इस तरफ हो रहे। इल्ज़ाम कुछ भी लगाने वालों में बोला ना, अपोजिशन को तकलीफ हो रही इस बात की। हम तो आवाज़ देते ना इलेक्शन होने के बाद, यू आर वेलकम, बैठ के बात करो, सुनो ना, साथ में सरकार बनाओ। तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ अपोजिशन की हो रही। जब हम बुलाते तो आते क्यों नहीं,
जब ये मालेगांव शहर का ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सपोर्ट में क्यों नहीं आते? जब ये बात क्यों नहीं होती? जब तो यहूदी दिख रहा था, हाँ? क्या? तो फिर अगर शिवसेना के साथ अगर वो जाके बना रहे, वो बुला रहे शिवसेना को, उन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर बीजेपी की वोट नहीं लिए क्या? नहीं लिए क्या? बोलो ना। अरे बीजेपी की लिए ना, नो वोट 2.5 साल पहले। तो बात ऐसा है कि अगर वो काम के लिए, सपोर्ट के लिए अगर कोई शहर के सेकुलर पार्टी अगर नहीं आती, और अगर कोई पार्टी मेरे साथ आती है और मैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम मालेगांव शहर में रखना चाहता हूं, सबको वेलकम करता हूं, और अगर कोई ये बोलता है कि उधर काम ज्यादा हो रहा तो बताओ, चलो मेरे साथ घूमो, मैं बता दूंगा कितने काम हुए हैं। और क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? क्या वो 35% 30% हमारे हिस्सा नहीं है क्या कारपोरेशन का? यानी इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है ना अपोजिशन की तरफ से। जवर भाई हाँ ना, बोलो ना। है ना? और यहां तो काम हो रहे ना, कितने काम गिनाओ? सब पत्रकारों को लेके चलो, 2 दिन में घुमाता हूं गाँव। सब हमारे इलाके, हमारे कारपोरेटर के इलाके और ये अपोजिशन के इलाकों के तरफ बंद है, वो भी बताता हूं। काम हो रहा है यहाँ। अभी क्या दिखने लगा? आगे रोड बढ़ रहा था। ये अल्लाह के बंदे, हमारे आमदार साहब अगर सही में 10 करोड़ 5 करोड़ ले करके आते तो आगे के हिस्से में तो लग जाता, आगे रोड पे उनका भी तो नाम आ जाता। आ जाता कि नहीं? आएगा पैसा? तो बोलने का मतलब अगर आ जाता तो हो सकता उसका अगला हिस्सा जो है आगे रोड का वो बन जाता। तो ये काम ही हो रहा है। 13 करोड़ का भी हो रहा है। अभी बजट 2 दिन में रिलीज होगा, 14 करोड़ का फिर टेंडर निकलेगा, फिर वो आगे का रास्ता भरेगा। शहर के सब रास्ते बन रहे, देखते जाओ। तो हमारी तो कोशिश हो रही है 5.5 करोड़। ठीक है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में हम शिवसेना को अलग रखें, क्यों? बीजेपी को अलग रखें, क्यों? और अपन यहाँ पे ये बना, क्यों? अभी हमारी ऊपर सरकार है, सेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज इलेक्शन थोड़ी है, आज इलेक्शन थोड़ी है, आज इलेक्शन थोड़ी है। साहब अभी ये कोई भी फैसले कब होते हैं? जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद, है ना? हो सकता है कांग्रेस राष्ट्रवादी सेना मिलकर इलेक्शन लड़े मालेगांव शहर में कारपोरेशन का, की सरकार बनाई और सेकुलर पार्टी, सेकुलर अगर कोई पार्टी यहाँ की आती होगी, छोटी बड़ी, छोटी है सेकुलर, वो आती होगी तो उनको भी पेट कर लेंगे। हम तो क्या है, जनता दल सेकुलर को लेकर मैंने नाम नहीं बोला ना। नहीं मैं थोड़ा वाजे कर दे रहा कि जनता दल तो तुम कर रहे ना, मैं थोड़ी कर रहा यार, सेकुलर पार्टी मैं थोड़ी कर रहा हूँ। सेकुलर पार्टी बोला हूँ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो सेकुलर है ना, वो बीजेपी की दूसरी बहन है, बीजेपी की दूसरी बहन है ना।